सतना जिले की रामपुर बाघेलान विधानसभा, जहां से कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पाई है। ये सही बात है कि लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस इस विधानसभा को नहीं जीती। गरीबी रेखा में उन्हीं का नाम जोड़ा जा रहा है जो सत्ता पक्ष के लोग सिफारिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी में हमेशा गुटबाजी की चीज़ें सामने आती। वहाँ के ऐसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो कभी बीजेपी के भक्त हुआ करते थे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम 2023 विधानसभा के दावेदार, और आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाने वाली सतना जिले की रामपुर बाघेलान विधानसभा, जहां से कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पाई है और एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है यह विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए। आज हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस पार्टी के सज्जन सिंह तिवारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनौती है और किस तरह की तैयारियां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे विधानसभा में जिस तरह की चर्चाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो ये विधानसभा बड़ी चुनौती बन गई है। तो पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद विवेक जी, आपका और आपके चैनल का। पहला सवाल ये कि लगातार जिस तरह की कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा में हार मिलती जा रही है और बीजेपी जीत रही है, बसपा की प्रभाव वाली सीट कहा जा रहा है, लेकिन इस बार की जिस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 66 सीटों की जो नई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने लॉन्च की है उसमें इस विधानसभा को शामिल किया है, तो कैसी तैयारियां मानते हैं? देखिए, आपने कहा लगातार, तो मैं थोड़ा सा इस विषय पे बोलना चाहूँगा। ये सही बात है कि लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस इस विधानसभा को नहीं जीती, लेकिन उन 35 वर्षों में 15 वर्ष जो वर्तमान में आज विधायक इनके पिताजी और इनके चाचा जी चुनाव लड़े, वो खुद हारे चुनाव। और 2003 में जब किसी अन्य को टिकट मिल गई यहाँ से, तो इन्होंने सिंधिया जी स्टाइल में उनके तरीके से पूरी कांग्रेस को लेके एक अलग दल बना लिया। उस समय पर राष्ट्रीय समानता दल स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी ने पार्टी बनाया था, उनके दल में शामिल होके और वो चुनाव लड़े। ठीक है, चुनाव वो जीते भी, उस दल से चुनाव जीते। तो लगातार में 15 वर्ष वो चले गए। उसके बाद से 2003 से तो कांग्रेस यहाँ शुरू हुई। इसके पहले वही चुनाव लड़ते थे, हमेशा लड़े थे। उनके पिताजी लड़े, वो लड़े, और 3 के बाद जब वो दल छोड़ दिए, अन्य दल में चले गए, तो फिर यहाँ से कांग्रेस स्टैंड होना शुरू की। तो क्रमशः आप कांग्रेस का मत प्रतिशत देखिए, क्योंकि उस समय 2003 में मत प्रतिशत कम था, प्रतिशत भी कम था और मतदाता भी कम थे। तो उस लिहाज से कांग्रेस को जो वोट मिले, और पूरे प्रदेश में एक यूं कहें आपकी एंटी इनकम ऐसी थी, कांग्रेस के विरुद्ध जनमत था, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो वो जनमत हमें जो मिला वो हमारे मतलब संतोषजनक तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अलग हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ चली गई। तो उस हिसाब से हम उसको संतोषजनक मानते हैं कि हमने ज़मीनी तैयारी, उसके बाद से हमारी लगातार ज़मीनी तैयारी हो रही है। 2008 में चुनाव हुए, 8 में वो हारे बीजेपी से, हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन मत का अंतर सिर्फ 1.5-2 हज़ार था और वो चुनाव हार गए वो। तो क्रमशः हम अपने मत को और रेशियो को बढ़ाते चल रहे हैं, और थोड़ा सा वक्त लगता है। और वैसे भी ये विधानसभा उनके दादा परदादा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लेकिन अब समाप्त है। और जहाँ तक 2023 की बात है, तो इस बार प्रदेश में पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो सिंबल मात्र है। 18 वर्षों के शासन में इन्होंने जो किया है, जितनी घोषणाएँ की है, वो सब जनता के सामने है। महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, तहसील, थाना, कचहरी, सब जगह एक आलम यह है कि किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, अगर रामपुर बाघेलान विधानसभा में मुद्दों की बात करें तो वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं और मानते हैं कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो काम नहीं हुए? देखिए, आमतौर पर मुद्दे 3 होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों मुद्दे में रामपुर बहुत पीछे है। पूरे विधानसभा में लगभग 4 से 5 फैक्ट्रियां हैं, रोजगारों को नौकरी नहीं, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं। आलम यह है कि आज भी सीमांकन के, खसरा सुधार के हजारों हजार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। गरीबी रेखा में उन्हीं का नाम जोड़ा जा रहा है जो सत्ता पक्ष के लोग सिफारिश करते हैं। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं। और
2-3 तो इतने बड़े मुद्दे हैं जिसको लगातार 18 वर्षों में 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की यहाँ शिवराज सिंह जी ने। एक लिल्जी बांध का मुद्दा है किसानों का, अस्थाई पट्टा देने का, एक बकिया बराज का मुद्दा है। अभी हाल ही में गेहूं की जो खरीदी केंद्र यहाँ नए बने, इस बार सैलों को खरीदी केंद्र बंद कराया गया। कारण ये था कि इनके खुद के लोगों के खरीदी केंद्र में गेहूं नहीं जा रहा था, किसान आसानी से वहाँ अपना गेहूं दे रहे थे बिना किसी लेन देन के। तो इस तरीके से मुद्दे हैं कि हर वर्ग परेशान हुआ है, और परेशानी और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप जानते हैं कि जनता का रुख जब बदलता है तो परिणाम बहुत विद्युत होते हैं। ठीक है, एक बड़ी चुनौती आपके लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए कहें कि एक बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि सामंजस्य को बना पाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा गुटबाजी की चीज़ें सामने आती और कई बार अंदर की चीज़ें बहुत तेज़ी से बाहर आ जाती, और जिसका फ़ायदा भी कई बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस गुटबाजी को, सामंजस्य को बना पाना एक मुश्किल मानते हैं क्या? बेशक ये सत्य बात है, लेकिन गुटबाजी वहाँ होगी जहाँ संख्या ज़्यादा होती है, और हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सामंजस्य बनता भी है और बनाना भी पड़ता है। हम लगातार विपक्ष में हैं, तो हमारे सामने, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने जो परेशानियां, जो चुनौतियां हैं, वही हमारी एकजुटता है। और एकजुटता ऐसी है कि इस बार हम कार्यकर्ताओं के साथ में बूथ लेवल पे, ग्रामीण अंचल पे बहुत वहाँ के ऐसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो कभी बीजेपी के भक्त हुआ करते थे, बीजेपी के नाम से वोट देते थे, लेकिन आज वो चेहरे पे वोट दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल में काम किया है, देखिए कमलनाथ जी का विजन बहुत ऊंचा है, विजनफुल आदमी है वो। उनका जो दिमाग है वो प्रदेश हमारा कैसे डेवलपमेंट करे, बेरोजगारी कैसे दूर हो, किसानों की समस्याएं कैसे दूर हों, इसके लिए वो 24 घंटे काम करते हैं, और वो सिद्ध करके उन्होंने 12 महीने में दिखाया है। जो घोषणाएं की थी उनको पूरा किया है। विकास की अगर बात करें, स्थानीय विधायक हैं, वो तमाम विकास कार्यों को लेकर कहते हैं कि यहाँ पर 1000 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्य हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपने दौरे पर रामपुर आए, वो तमाम घोषणाएं जो उनके द्वारा की गई वो सभी पूरी हुई। क्या मानते हैं कि क्या विकास कार्य जो होने थे और जो मुद्दे थे वो पूरे हुए क्या? ये तो मैंने सुना है, आपने उनका इंटरव्यू किया है तो पहले शब्द बोले हैं कि विकास जो दिखता है वो कागज़ में दिखता है, कागज़ पे दिखता है। तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया, सत्यता जो है, हकीकत उन्होंने पहले बोल दिया कि विकास कागज़ में दिखता है। तो यहाँ का विकास कागज़ में दिख रहा है। क्या विकास हुआ है यहाँ? इतने साल तक उनके परिवार से मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, विधायक थे, जो चीज़ 50 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी वो आज हो रही हैं। अन्य क्षेत्रों में 50-50 साल से कॉलेज हैं, वहाँ भी तो विधायक हुआ करते थे, मंत्री होते थे। तो ये कैसा विकास है कि आज भी रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 से 40 गांव ऐसे हैं जहाँ की रोड नहीं है, 25% गांवों का नक्शा नहीं है। यहाँ का युवा विकास दिखता है कि आपके क्षेत्र में जब फैक्ट्रियाँ, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, ऐसे कोई आप रोज़गार की फैक्ट्री आप कुछ डेवलप करते, बेरोजगारों को आप रोज़गार देते, तो ये तो विकास कहलाता है। क्या विकास कहलाता है? ये तो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं लोगों की, जो वो तो हमेशा पूरी होती रहेंगी। कोई नई रोड आप लाए क्या? कोई आपने नया अस्पताल बनवाया? क्या किया आपने? ये सब इनके कहने की बातें हैं। ये दरबार लगाएं, चाहे ये कहीं, हम लोग दरबार नहीं लगाते, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। आपने सुना होगा यहाँ जनता दरबार लगता है, जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई तो अभी कलेक्टर साहब करते हैं, एसपी साहब करते हैं समस्याओं को निराकरण के लिए। हम लोग गांव में जाते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग गांव जाके गांव की समस्या को गांव में ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। हम नहीं रामपुर बुलाते किसी को। नगरीय क्षेत्र में कई बार यहाँ पे भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आती हैं। कई बार ये शिकायतें आती हैं कि हम नगरीय क्षेत्र में तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नगर परिषद को तो उन्होंने शुरू से पकड़ के चला। खुद वो 8 साल अध्यक्ष थे। माननीय विधायक जी जो हैं वो खुद 8 साल नगर परिषद के यहाँ के अध्यक्ष थे। नगर परिषद में कहीं भी कोई काम दिखता नज़र नहीं आता है।
ये जब उचित मंच मिलेगा, उचित समय मिलेगा तो एक एक चीज़ रखी जाएंगी। आज जो रामपुर नगर परिषद की हालत है वो बद से बदतर है। एक भी वार्ड में ऐसे कोई काम नहीं हुए हैं जो दिखते हैं। आज भी सकरी सकरी गलियां हैं, छोटी छोटी ड्रेनेज बने हुए हैं, बरसात में लोगों का सीवर का पानी जो है क्रॉस ओवर करके घरों में घुसता हुआ है। तो क्या नगर परिषद तो दिखा रहा है ना अपने आप में। आप देखिए, मैं खुद नहीं कहता, आप खुद जाइए, आप देखिए कि नगर परिषद का क्या हालचाल है। कागजों पे हुआ है। अभी सीएमओ, हाल की घटना बता रहा हूँ, सीएमओ साहब थे यहाँ, पवन सिंह जी, वो मुश्किल से 1 साल यहाँ रहे होंगे। वो कल्चर में शायद उन्होंने कल्चर वो स्वीकार नहीं किया। 6 महीने उनका रिटायरमेंट बचा था, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। तो आप खुद देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रदेश में तो सरकार बनी रही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, रामपुर में निश्चित % कांग्रेस का विधायक बनेगा, टिकट चाहे किसी मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जातिगत समीकरण की बात होती है। जातिगत समीकरण में अगर कहें तो यहाँ पे प्रमुख जो जातियाँ हैं, ब्राह्मण हो गई, ठाकुर और पटेल। तो अगर क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो सज्जन सिंह तिवारी अपने आप को कहाँ प्लस पा रहे हैं? देखिए, मैं जाति पात की राजनीति नहीं करता हूँ। ऐसा तो कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जो मत होगा, जनमत होगा, वो जाति के आधार पर होगा। मैं सबको लेके चलता हूँ। हाँ, ये सत्य है, आजकल देश में एक अलग किस्म की, एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन जब सबको आप साथ में लेके चलेंगे, हर जाति को, हर वर्ग को, तभी आप सफलता पाएंगे। ये आंकड़े हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने कुशवाहा हैं, इतने पटेल हैं, ये सब शासकीय कागज़ों के लिए या जानकारी के लिए आंकड़े हैं। बाकी चुनाव में मैं ये मानता हूँ कि सबको लेके चलना पड़ता है और सबका वोट आवश्यक है। अंतिम सवाल, अंतिम कुछ महीने बचे हैं विधानसभा के चुनाव को। अब किस विजन के साथ और वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच अब जाएंगे? देखिए, हमने अभी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से रामपुर में पत्रकारों के सामने हम कुछ प्रश्न रखे हैं, कुछ बिंदु रखे हैं, उनको बताए हैं। और जल्द ही रामपुर में एक बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता को बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं और यहाँ क्या हो रहा है। वो आपको आने वाले दिनों में हम तिथि भी बता देंगे। अभी चूँकि हमारी सभी बड़े नेताओं से बात नहीं हुई है तिथि के बारे में, उनका वो आ जाए, स्वीकृति आ जाए, तो हम वो तिथि की घोषणा बाद में करेंगे। और उस प्रदर्शन से ये साफ हो जाएगा कि अब वोट किस करवट लेने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह तिवारी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास के मुद्दों पर बात की और कहा कि वो विकास कार्य जो रामपुर बाघेलान क्षेत्र में होने चाहिए थे वो इतने सालों में नहीं हुए और आने वाले समय में वो तमाम मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे जो विकास के लिए, रामपुर बाघेलान के लिए ज़रूरी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।